चलो सो अब अपना एसे नंबर 505 खत्म हो गया, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एसे नंबर 510। 510 अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एसे, ध्यान से सुनिएगा। एसे 510 500 सीरीज तो बात करता है अबाउट व्हाट, ऑडिट एविडेंस। अब ये वन, यू रीड इट दिस एज व्हाट, आई। सो इसको हम लोग कहेंगे आई फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। इसको कहेंगे अपन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एंड ये ओ मतलब क्या होगा, ओ ओपनिंग बैलेंसेस। बहुत सही। सो यहां पे ऐसे 510 किसके बारे में बात करता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, राइट। एकदम सिंपल सी बात है इसके अंदर, बहुत ही मस्त स्टैंडर्ड है ये, मजा आएगा पढ़ने के लिए। सो आइए इसको समझते हैं। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट एसे नंबर 510। क्या बोला था इसका नाम अपन ने, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। बोलो, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जिसमें हमें क्या देखना है। सो वी टॉक अबाउट ओपनिंग balances. So try to understand. When you are conducting the audit, बराबर, so आप क्या करते हो, audit is performed on what, financial statements, जिसके अंदर what we see is बैलेंस शीट जो है ना, इसके जो आइटम्स आते हैं, बैलेंस शीट के जो आइटम्स आते हैं या इसके जो फिगर्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ईयर एंड के कैसे आते हैं। तो सर इट इज ओपनिंग बैलेंसेस प्लस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर gives us what, the closing balance। सही है एकदम। हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ओपिनियन होता है ना, हमारा ओपिनियन जो होता है वो इस साल के क्लोजिंग बैलेंस पे होता है। इस क्लोजिंग बैलेंस को, उसकी ट्रुथ एंड फेयरनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस विच हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, हम लोग इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। बराबर के नहीं, ये बात तो सही, क्योंकि सर ये साल के दौरान हो गया, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है, इसके ऊपर अपने को ओपिनियन देना है। बट अब बचा क्या, सो अपना अब बचता है ओपनिंग बैलेंस। अब आप सोचो दोस्तों, अगर मैं इन ओपनिंग बैलेंस को ही अगर वेरीफाई ना करूं, और अगर ये ओपनिंग बैलेंस में अगर मिस स्टेटमेंट आ गया, इफ द ओपनिंग बैलेंस इज कंटेन मिस स्टेटमेंट, and even though on performing the audit procedures on transactions during the year, and I find these transactions to be fair, these are misstated how, materially misstated, opening balances are what, materially misstated. So even though the transactions during the year are what, true and fair, I cannot say the closing balance is to be what, true and fair। closing balance को नहीं बोल सकता मैं, क्यों, क्योंकि अगर ओपनिंग ही गलत है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, क्लोजिंग भी क्या हो जाएगा, क्लोजिंग भी क्या हो जाएगा, क्लोजिंग भी तो गलत हो जाएगा ना। सो इट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, utmost importance that I also check what, the opening balances। तो ओपनिंग बैलेंसेस में मुझे क्या देखना है कि जो फिगर्स है, बराबर के नहीं, ऑफ व्हाट, लास्ट ईयर्स क्लोजिंग,
ऑब्वियस सी बात है ना, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का अपना ओपनिंग, तो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो करेक्टली अपन ने उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं, आई बात समझ में। उसके बाद जो हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते हैं, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज लास्ट ईयर के हिसाब से कंसिस्टेंटली आपने अप्लाई किया है या नहीं, वेदर इट इज कंसिस्टेंटली अप्लाइड। अपने को ये दो बातें चेक कर, आई बात समझ में। इस स्टैंडर्ड का आप थीम समझिएगा क्या लिखा हुआ है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस में वी परफॉर्म आवर ऑडिट ऑन व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट और ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक। सो ये जो बैलेंस शीट में जो अपना ओपनिंग बैलेंस है उसके क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। सो ये क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं बाय वे ऑफ व्हाट, ओपनिंग ट्रांजैक्शंस, देन ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड, एंड देन वी गेट व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस। ओपिनियन देना है क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, उसके लिए वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड। बट अगर ओपनिंग बैलेंस कोई चेक ना करे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सही है ना। तो इसीलिए व्हाट वी डू इज वी चेक द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर आल्सो। व्हाट डू वी डू, वी चेक द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर आल्सो एज वेल एज द ओपनिंग बैलेंसेस आल्सो। सो ओपनिंग बैलेंस में क्या देखना है, जो लास्ट ईयर के फिगर है, लास्ट ईयर के फिगर है वो करेक्टली आगे लाए कि नहीं लाए। अगर वो गलत आ गए तो प्रॉब्लम। एंड जो पॉलिसीज अकाउंटिंग के यूज कर रहे हैं आप, वो कंसिस्टेंटली यूज करी कि नहीं करी वो आप देखोगे। तो ये दो बातें आपको दोस्तों एसे नंबर 510 के अंदर चेक करना है। फिर सर इस स्टैंडर्ड के अंदर है क्या, सो ये एक्टिविटी आप कैसे करोगे, आप ये एक्टिविटी आप कैसे करोगे, बराबर, इसके बारे में बात होगी। सो हाउ टू डू द वेरिफिकेशन ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस, दिस प्रोसीजर इज गिवन अंडर व्हाट, एसे नंबर 510। सिंपल है एकदम। एंड फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म करके आपने क्या देना है, आपका ओपिनियन दे देना है, राइट। ओके, आइए अभी थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड समझने के बाद स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं, फिर से देखेंगे इसके अंदर क्या किस तरीके के क्वेश्चंस अपने बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्कोप ऑफ दिस एसे deals with the auditor's responsibility dealing with opening balances when conducting an initial audit engagement. Initial मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट कर रहे हो ऑडिट, तो उस जब स्टार्ट कर रहे हो इनिशियली इन योर ऑडिट एंगेजमेंट, सो उस टाइम पे आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस आपको स्टार्ट में ही देखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि बाद में देखेंगे, स्टार्ट में देख लो। अगर ओपनिंग अगर उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पूरा वेरीफाई करके कोई मतलब ही नहीं है आपका। ओपनिंग गलत है तो क्लोजिंग भी गलत ही होगा। इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स, ओपनिंग बैलेंस विल ऑल्सो इंक्लूड व्हाट, एक तो आपको ओपनिंग बैलेंस तो देखना ही देखना है, इट ऑल्सो यू हैव टू चेक द डिस्क्लोजर्स दैट एग्जिस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, द कंटिजेंसीज एंड द कमिटमेंट्स, वो भी आपको चेक करना है कि लास्ट ईयर में क्या थी, इस साल में ओपनिंग में क्या होगी। ऑब्जेक्टिव, इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस इज टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence about whether, number 1, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं कुछ मिसस्टेटमेंट्स है क्या that materially affect the current period's financial statements. मटेरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रू एंड फेयर देने के लिए मटेरियलिटी बहुत जरूरी है। एंड नंबर 2, द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द ओपनिंग बैलेंसेस, दे हैव बीन व्हाट, कंसिस्टेंटली अप्लाइड। तो बच्चों ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट्स है क्या नहीं चेक करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करी या नहीं करी ये अपने को देखना है। तो ये दो बातें ऐसे 510 बात करता है, सिंपल है एकदम। और अगर उसमें चेंजेस करे हैं आपने, कंसिस्टेंटली नहीं है तो चेंजेस है
तो क्या वो प्रॉपरली अकाउंटेड एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है या नहीं है, आपको रिपोर्ट करना है। ओके, सो जैसे हमने क्या कहा था, तो ये इस स्टैंडर्ड का थीम है। फिर हमें बस क्या पढ़ना है सर, कि ये कैसे चेक करेंगे। प्लस मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ओके, सो अब पहले अपन बात करेंगे रिक्वायरमेंट की। सो इसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब ये जो प्रोसीजर्स है अपन कैसे करेंगे, सो अपन इसकी यहां पे समरी बनाते रहेंगे फिर, ठीक है। सो पहले आप अगर देखोगे तो वी टॉक अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस, आगे जाएंगे अपन तो आप देखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर आपके ऑडिट रिपोर्ट का क्या था, एंड फिर आप कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, एंड देन दिस स्टैंडर्ड इज व्हाट ओवर। दिख रहा है आपको, बहुत सिंपल है एकदम, है ना जी। सो आओ अच्छे से इसको पढ़ते हैं। अब कैसे चेक करेंगे इसको, सबसे पहले व्हाट वील डू, पहले हाईलाइट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर अपन लिखेंगे इसको। सबसे पहले वी विल रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस, करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस मुझे चेक करने हैं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे देखने पड़ेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर्स क्लोजिंग विल बिकम्स करंट ईयर्स ओपनिंग, राइट। और ये भी क्या कहता है भैया, अगर हो तो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का ये फर्स्ट ईयर हो, तो सिंपल सी बात है। एंड predecessors auditors report thereon if any for information relevant to opening balances including disclosures. So फिर अपन क्या करेंगे, we will obtain the sufficient appropriate audit evidence whether the opening balances contain material misstatements that materially affect the current year's financial statements. सर ये तो ऊपर भी लिखा हुआ था, बस अपने को अब क्या करना है, ये बाय कैसे करना है। सो सबसे पहले वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है या नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं यूज करेंगे, वर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड यूज करेंगे। सो वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है या नहीं है। When appropriate, any adjustments have been disclosed. Determining whether the opening balances reflect the appropriate accounting opening balances, appropriate accounting policies. सर ऐसा लग रहा है ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हाँ वही तो, इसलिए तो पहले थीम दिया ना आपको। सो ये हो गया, ये हो गया, बट अब ये वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ये कैसे करना है, ये दोनों, ये आपको यहां पे बता रहे हैं, ठीक है। सो वेरी सिंपल है। सो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट परस्यू, परस्यू मतलब गो थ्रू, तो सिंपल लिखते हैं परस्यू कॉपीज ऑफ लास्ट year's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, इवैल्यूएटिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म इन द करंट पीरियड प्रोवाइड्स एविडेंस रेलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंस। इस साल आप कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हो, इस साल के ऑडिट प्रोसीजर्स आपको क्या दे रहे हैं, इस साल के ऑडिट प्रोसीजर्स आपको दे रहे हैं एविडेंस अबाउट द ओपनिंग बैलेंस। सर नहीं समझा, समझेंगे समझेंगे, पहले लिखते हैं इसको। ऑडिट प्रोसीजर्स of current year providing evidence about opening balances. Wow, sir, how is that possible? आओ समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप देख रहे हो in the start of the year where no sales were made, but still money
was received, या तो no purchase was made but still payment was made. अब आपको कुछ समझ में आया? यहां पे कोई सेल नहीं हुआ था, कोई सेल नहीं हुआ, फिर भी अरे फिर भी पैसा आया, कहां से आया? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे. अरे कोई खरीदा नहीं माल अभी तक सर, बट फिर भी पेमेंट किया. ओ कहां से किया, क्यों किया? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये दोनों चीजें क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कि कहीं ना कहीं आपके क्या थे? ओपनिंग आपके डेटर्स थे, या कहीं ना कहीं आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स थे. मतलब आपके ओपनिंग बैलेंसेस थे. दिस इज हाउ वी कैन गेट द आइडिया अबाउट व्हाट द ओपनिंग बैलेंसेस. सिंपल है ना एकदम? यस. सो लास्ट ईयर के एक तो कॉपीज पढ़ लो, या तो दूसरा इस साल के ऑडिट प्रोसीजर्स गिव्स यू द आइडिया अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस. करेक्ट है कि था कुछ? थर्ड पॉइंट, परफॉर्म specific audit procedures. What to do? Specific audit procedures to obtain evidence regarding opening balances. Third point, specific audit procedures. So ये बातें आपको करनी है in respect to what? In respect to obtaining audit evidence about opening balances. 3 हरकतें करेंगे. लास्ट ईयर की कॉपी, करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स. इसके बाद ये सब करने के बाद ऑडिटर ऑब्टेन्स एविडेंस. ऑडिटर ऑब्टेन्स एविडेंस की हां ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. तो क्या होगा? The auditor shall perform such additional audit procedures as are appropriate to determine the effect on the current period's financial statements. बराबर. And then he will do what? Evaluate this as per SA 450. फिर आगे देखें कंक्लूजन रिपोर्टिंग में. अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या लिखा हुआ है? बस चेक करना है कि बाबा वो कंसिस्टेंटली अप्लाई किया या नहीं किया, एंड अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो प्रॉपरली अकाउंट किया या नहीं किया. दैट इज वेरी सिंपल. सो यही अपने को देखना है. यहां पे कंसिस्टेंसी होनी, कोई चेंजेस है तो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एंड अकाउंटेड. Very good. So this is what we spoke about consistency. And ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको दिखता है कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे लिखो इधर अच्छे से. और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, if last year's audit report there was a modification, बराबर के नहीं? In the prior period there was a modification. The auditor shall evaluate the effect of the matter giving rise to modification in respect of the risks of material misstatement on the current period. Last year's audit report has modified opinion. Auditor to consider its effect on
current year's financial statements. Sir, what is this now? Example, जैसे last year stock was valued at cost or NRV, whichever is higher. ये तो गलत हो गया ना, whichever is higher, lower होना चाहिए. सो इससे मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर ने दिया एडवर्स ओपिनियन. एडवर्स ओपिनियन दिया बिकॉज ही हैज ऑब्टेन्ड द एविडेंस एंड ही इज सेइंग दैट इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर. अब ऑब्वियसली लास्ट ईयर का वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सो ये करंट ईयर को अफेक्ट करेगा क्या? क्योंकि लास्ट ईयर्स स्टॉक वैल्यूएशन वेयर इट इज इन्फ्लेटेड, current year's opening stock will also be inflated, it will affect the current year's financial statements also. So current year affect होता है तो अपन ने current year का भी opinion अपना modified ही देना unless and until it is rectified. ऐसी बात है. Okay. फिर अपन conclusion देंगे. Simple सी बात है. अगर auditor is unable to obtain audit evidence regarding opening balances, so express qualified और disclaimer. वो obtain करता है but वो कहता है कि it contains some statement. He concludes that evidence पहले मिला नहीं तो qualified disclaimer. अगर मिला और conclude करता है misstatement है तो वो क्या देगा? एक तो qualified या adverse देगा. ये regular lectures में मैंने आपको 700 पढ़ाया ही है पूरा सीरीज, तो आपको मालूम होना चाहिए. यस, आगे. सो ये ओपनिंग बैलेंस के लिए. एंड कंसिस्टेंसी के लिए, सो इफ इट इज नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड, बराबर, या तो चेंज है बट इट इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, नॉट प्रॉपरली और एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड, सिंपल सी बात है, ही विल क्वालिफाइड और गिवन एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि एविडेंस मिलके ही तो बोल सकते हैं ना. मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन द प्रीडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट, सो ये आपको वापस सेम 705 and 710 के हिसाब से. So this is what we complete with essay number 510. ये आपको लिखना है तो आप ये लिख लीजिए, 2 मिनट आपके पास. चलो, write this down fast. चलो चलो, राइट फास्ट.
Chalo, chalo, write fast. Then we have to study the next standard, that is essay number 520, analytical procedures.